Spotting error. Question number 1. My elder brother does not like me going to the carnival with junior students. हल व नियम. प्रश्न के दूसरे भाग में मी के स्थान पर माय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि प्रोनाउन के बाद जीरण यानी वर्ब प्लस आईएनजी आया हो तो प्रोनाउन को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म यानी किसी पर किसी का अधिकार प्रकट करने वाले के रूप में रखा जाता है. यहां पर मी, जो कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, के बाद गोइंग यानी जीरण का प्रयोग हुआ है. इसलिए मी के स्थान पर माय यानी पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. The officer was much displeased at his clerk going on tour because he had been forbidden. हल व नियम. प्रश्न के दूसरे भाग में क्लर्क के स्थान पर क्लर्क्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि नाउन के बाद जीरण आया हो तो नाउन को पॉजिटिव फॉर्म में रखा जाता है. यहां पर क्लर्क यानी नाउन के बाद जीरण यानी गोइंग आया है. इसलिए क्लर्क, जो कि नाउन का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, के स्थान पर इसके पॉजिटिव फॉर्म क्लर्क्स का प्रयोग करना चाहिए. ध्यान रहे कि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही रूप में होता है तथा पॉजिटिव फॉर्म बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. He, you and I will go to attend an important lecture. हल व नियम. प्रश्न के प्रथम भाग में he, you and I के स्थान पर you, he and I का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन्स का प्रयोग किसी वाक्य में एक साथ करना हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन यू को रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन ही, शी, दे को और अंत में फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी को रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. आई एंड यू हैव हेल्प्ड द पुअर. हल व नियम. प्रश्न के प्रथम भाग में आई एंड यू के स्थान पर यू एंड आई का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि वाक्य में प्रशंसा का भाव हो तो फर्स्ट पर्सन को अंत में रखते हैं और अन्य पर्सन्स को शुरू में रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. हल व नियम. प्रश्न के प्रथम भाग में यू एंड आई के स्थान पर आई एंड यू का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि वाक्य में दोषारोपण का भाव मिले तो ऐसी दशा में फर्स्ट पर्सन को पहले रखा जाता है तथा अन्य पर्सन को बाद में रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Naughty students were thumping the tables and shouting at each other at the time of prayer. हल व नियम. प्रश्न के तीसरे भाग में each other के स्थान पर one another का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि each other का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा one another का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यदि वाक्य में दो नाम दिए गए हों या स्पष्ट रूप से टू लिखा गया हो तो ईच अदर का प्रयोग करें, अन्यथा वन अनदर का प्रयोग करें. क्वेश्चन नंबर 7. द टीचर आस्क्ड मी टू सिलेक्ट एनी ऑफ द 2 नोट्स केप्ट इन द शेल्फ. हल व नियम. प्रश्न के दूसरे भाग में एनी के स्थान पर ईदर यानी दो में से पहला या दूसरा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईदर का प्रयोग किया जाता है तथा एनी का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है. चूंकि प्रश्न में 2 नोट्स की बात हो रही है, इसलिए यहां पर ईदर का प्रयोग उचित है. क्वेश्चन नंबर 8. None of the 4 workers were standing there to welcome the new boss. हल व नियम. प्रश्न के दूसरे भाग में वर के स्थान पर was का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि none का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, इसलिए यहां पर was का प्रयोग उचित है. ध्यान रहे कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. There were 6 workers suspected of the scandal
but none of them confessed their mistake. हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। चूंकि यहां पर जेंडर यानी लिंग अज्ञात है, इसलिए हिज का प्रयोग उचित है। ध्यान रहे कि यदि जेंडर अज्ञात हो तो उसे हमेशा पुल्लिंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स केम टू अटेंड द सेमिनार इन देयर बेस्ट सूट। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ईच का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। क्योंकि जेंडर अज्ञात है, इसलिए हिज का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 11। ईच ऑफ द मेंबर्स हैव सबमिटेड हिज सर्विस कार्ड फॉर रिन्यूअल। हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाक्य के आरंभ में ईच का प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। इसलिए यहां पर हैज का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 12। सरदार पटेल वॉज regarded to one of the best politicians of the country. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में टू के स्थान पर एज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रिगार्ड के बाद हमेशा एज का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर एज का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 13। The Prime Minister has ordered that such ministers who do not attend the meeting will not be selected for the world tour. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में हु के स्थान पर एज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सच के बाद एज का प्रयोग किया जाता है, हु का नहीं। इसलिए यहां पर एज का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 14। Such weapons of war as cause men's destruction should be banned. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में एज के स्थान पर दैट का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो सच के बाद एज का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस नियम का यह अपवाद है कि यदि वाक्य सच से आरंभ हुआ हो तो ऐसी दशा में सच के बाद एज के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर दैट का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 15। One of my colleagues often absent from the school. हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में एब्सेंट्स के बाद हिमसेल्फ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एब्सेंट शब्द के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी इसमें शब्द के अंत में सेल्फ लगा होता है का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर सब्जेक्ट वन सिंगुलर होने के कारण हिमसेल्फ का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 16। Yourself should go to Shimla for a better change. हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में योरसेल्फ के पूर्व यू का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि योरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका प्रकार कभी भी सब्जेक्टिव अर्थात कर्ता की तरह से नहीं किया जाता है, इसलिए इसके पूर्व इससे संबंधित सब्जेक्ट का आना आवश्यक है। यही कारण है कि यहां पर सब्जेक्ट यानी यू का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 17। आई एम गिविंग यू दिस डिक्शनरी ऑन द कंडीशन दैट यू विल रिटर्न द सेम टू मी विद इन 2 days. हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में द सेम के स्थान पर इट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि द सेम का प्रयोग वाक्य में प्रोनाउन की तरह यानी नाउन के बदले नहीं किया जाता है। चूंकि द सेम का प्रयोग डिक्शनरी के लिए हुआ है, इसलिए इसके स्थान पर इट का प्रयोग यानी डिक्शनरी के निर्जीव होने के कारण उचित है। क्वेश्चन नंबर 18। दे आर ऑल कंप्लीटली रॉन्ग बट आई। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में आई के स्थान पर मी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बट के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर मी का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 19।
Nobody can solve it except he. हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में ही के स्थान पर हिम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट यानी सिवाय के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर हिम का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 20। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉयज बिटवीन ही एंड शी। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में ही एंड शी के स्थान पर हिम एंड हर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बिटवीन के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर हिम एंड हर का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 21। लेट यू एंड आई press our minds into thinking out the best solution for the problem. हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में आई के स्थान पर मी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लेट के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर मी का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 22। इफ आई वर हिम आई वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में हिम के स्थान पर ही का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक कल्पनाशील वाक्य है और ऐसे वाक्यों में वर के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर ही का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 23। वॉज इट हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में हिम के स्थान पर ही का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर ही का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 24। वन शुड नॉट गो आउट ऑफ हिज वे इन दोज हार्ड डेज। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में हिज के स्थान पर वंस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वन अर्थात कोई स्त्री या पुरुष का पॉसेसिव फॉर्म होता है वंस, इसलिए यहां पर हिज का प्रयोग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 25। एवरी ऑफिसर एंड एवरी वर्कर वर बिजी इन हिज वर्क। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में वर के स्थान पर वॉज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि दो कर्ताओं को एंड से जोड़ा गया हो और दोनों के पूर्व एवरी का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे कर्ता को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहां पर वॉज का प्रयोग उचित है।